जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस होमगार्ड OTR के बारे में कि ये OTR क्या है और कैसे आपको करना है और किसको करना कंपलसरी है और इसका क्या फ़ायदा रहेगा, क्या इसमें फ़ीस पे करनी है, क्या इसका प्रोसेस है, ये सब जानकारी वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से बताई जाएगी ताकि जो भी आपके सवाल है, जो भी आपके डाउट्स है वो हल हो और आप इसको कर भी पाए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि आपकी यूपी पुलिस होमगार्ड की भर्ती 45,000 पोस्ट पर आने वाली है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब यूपी पुलिस OTR को लागू करती है, OTR के लिए बोलती है कि आप OTR कर लीजिए, तो फिर उसके 1 से 2 हफ्ते के अंदर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें कि आपको ये बताया जाता है कि आप इस डेट से लेकर के उस डेट तक अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइज इसी प्रकार से आप यहाँ पर इसके एलिजिबिलिटी के बारे में भी जान लीजिए कि 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट 18 से 45 साल के बीच रखी गई है। सैलरी आपको 16,750 रुपये से लेकर के 17,500 रुपये दी जाएगी। फॉर्म आपके एक्सपेक्टेडली नवंबर 2025 में ही आएंगे, आपके नवंबर के एंड में आने के चांसेस है और फिर आपको कम से कम 1 महीना मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, यानी कि आप दिसंबर 2025 तक फॉर्म को भर पाएंगे। अब ये OTR क्या है, तो गाइज रिसेंटली जब यूपी पुलिस SI के फॉर्म आए थे तब ये यूपी पुलिस का OTR पोर्टल लॉन्च हुआ था। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे होता है जैसे कि आपने RRB या रेलवे का कोई फॉर्म भरा हो तो उसमें आप एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो फिर आप लॉगिन डिटेल जिसमें कि आपका रजिस्टर्ड नंबर होता है और आपका पासवर्ड होता है उसका इस्तेमाल करके जितने भी फॉर्म आते हैं वो सब भर लेते हैं। आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सेम पोर्टल यहाँ पर इस तरह का लॉन्च हुआ है। इसमें आप एक बार OTR कर लीजिए और फिर यूपी पुलिस के माध्यम से जो भी फॉर्म भरे जाएंगे वो आप डायरेक्टली आपका रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके भर पाएंगे। आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो गाइज यहाँ पर ये सभी को करना अनिवार्य है या फिर नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस का कोई भी फॉर्म भरना चाहते हैं, चाहे वो कांस्टेबल का हो या फिर आपका होमगार्ड का हो या फिर कोई सा भी, तो आप OTR कर लीजिए। ये सभी के लिए अनिवार्य है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि इसका कोई नुकसान होगा, फ़ायदा ही होगा अगर आप कर लेंगे। जब फॉर्म आएगा तो उस वक्त सिर्फ आपको लॉगिन करके कुछ डिटेल्स देनी होगी क्योंकि कुछ डिटेल्स आप पहले ही भर चुके होंगे, तो ऐसे में आपको बार बार वो इन्फॉर्मेशन भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और OTR करने की कोई फीस नहीं होती है, ये आप फ्री में अप्लाई कर पाते हैं। और 10वीं पास कम से कम आपकी होनी चाहिए OTR करने के लिए। वैसे जो भी आपकी वैकेंसी आएगी उस पर जो क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी वो आप जब आप इसमें अप्लाई करेंगे पोस्ट पर तब जाकर के मेन क्वालिफिकेशन दे पाएंगे। तो अभी के लिए इसमें कोई फीस नहीं है और ना ही इसकी कोई लास्ट डेट है। OTR करने की कोई लास्ट डेट नहीं होती है। लास्ट डेट होती है उस फॉर्म की जब आप कोई फॉर्म भर रहे हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पर आपको फिजिकल मेजरमेंट बताया, होमगार्ड का फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट बताया। और जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा डिटेल्ड वाला होमगार्ड का तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या क्या अन्य एलिजिबिलिटी है या फिर इन वाली एलिजिबिलिटी के अंदर कोई चेंजेस है या फिर नहीं है। तो ये आपको टाइम आने पर पता चल जाएगा। अब ये सब इन्फॉर्मेशन आपने जान ली है OTR के बारे में। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है या फिर आप होमगार्ड का फॉर्म भरने वाले हैं तो आपको यहाँ पर इसमें OTR करना होगा। तो OTR करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना है और अप्लाई ऑनलाइन OTR इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस पोर्टल के ऊपर जब यूपी पुलिस SI का फॉर्म आया था या फिर वैसे भी आपने इस पोर्टल के ऊपर OTR करके रखा है तो आप यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो नंबर आपने रजिस्टर किया था वो डालेंगे या फिर ईमेल एड्रेस, अपना पासवर्ड और यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना, आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना, आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपने फॉर्म के अंदर भरा था वो सिलेक्ट करना और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना। देन गाइज यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन होगा। जैसे आप OTP वेरिफिकेशन कर लेंगे तो आपको आपके नंबर और ईमेल के ऊपर एक पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। बट गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने इस पोर्टल का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा ही नहीं, पहली बार आप यहाँ पर होमगार्ड के लिए अप्लाई करेंगे और इसके लिए आपको OTR करना पड़ रहा है, तो आप यहाँ पर रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और फिर जनरेट ईमेल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आप यहाँ पर डालेंगे। फिर आपका नंबर डालेंगे जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं और उसको यहाँ पर डाल करके जनरेट मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नंबर वाला भी OTP आ जाए तो दोनों OTP यहाँ पर डालने के बाद एक साथ में आप वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाए तो आप यहाँ पर सत्यापन का पेज देखेंगे जहाँ पर आपको बोला है कि आई कंफर्म दैट आई हैव कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। इसके ऊपर टिक करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक है वेरीफाई थ्रू आधार और दूसरा है वेरीफाई थ्रू डिजिलॉकर, या फिर तीसरा है आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजिलॉकर। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन तभी सेलेक्ट कीजिएगा तब आप रजिस्टर्ड ना हो। बट ये गाइज आपको आधार के थ्रू वेरिफिकेशन करना या फिर डिजिलॉकर के माध्यम से
वेरिफिकेशन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम यहीं से फैच की जाती है और यहीं से वेरीफाई की जाती है। इसलिए आप इनमें से कोई एक माध्यम का सिलेक्ट कीजिए। अगर आप मान लीजिए आधार का कर रहे हैं तो आपको वेरिफिकेशन थ्रू आधार इसके ऊपर टिक करना है। एंड देन यहाँ पर आप आपका जो आधार नंबर है वो डालेंगे या फिर आपकी जो वर्चुअल आईडी है वो डालेंगे। कोई एक चीज़ आपको यहाँ पर डालनी है और जनरेट आधार ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइस जो नंबर आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे आधार सत्यापन हो चुका है। तो आपने यहाँ पर आधार सत्यापन अगर किया है आधार के माध्यम से तो आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरह से आ जाएगी, जिसमें कि आपका जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम है वो देखने को मिलेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी भरेंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात उन कैंडिडेट के लिए भी कर लेता हूँ जो कि आधार के साथ में सत्यापन न करके डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं, तो उनके सामने किस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके लिए गाइज मैं यहाँ पर जो यूपी पुलिस ने डेमो वीडियो डाली है आपके OTR रजिस्ट्रेशन की, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वो इसलिए क्योंकि मैं बार बार सेम इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो रजिस्ट्रेशन है OTR है वो नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस वीडियो से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन होता है उसके बाद आपके सामने 3 विकल्प आते हैं, जिसमें से अभी मैंने आपको अगर आप आधार के माध्यम से वेरिफिकेशन कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करके दिखाया कि कैसे आपको करना है। बट गाइज अगर आप इन दोनों में से आधार में से डिजिलॉकर में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करते तो आप तीसरे जो लाइन है ब्लू वाली इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना होता है या तो पैन के माध्यम से या फिर ड्राइविंग लाइसेंस के माध्यम से या फिर पासपोर्ट के माध्यम से। तो कोई एक आईडी इनमें से आपके पास होनी ही चाहिए, अगर आप ना तो डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं और ना ही आधार के माध्यम से। तो जो भी आप यहाँ पर आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद में आप उस डिटेल्स को भरेंगे, यानी कि उसका नंबर डालेंगे और अपना सत्यापन कर देंगे। और गाइज अगर आप यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं तो आपको ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है और आधार नंबर डालने के बाद आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको बोला है कि एक OTP, तो बेसिकली आपको यहाँ पर OTP सेंड किया गया है। तो आप यहाँ पर आपका वो जो OTP मिला है आपके नंबर के ऊपर वो OTP डालिएगा जो कि आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है और फिर कंटिन्यू कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन क्रिएट करेंगे अपनी चॉइस का, जिसका एग्जाम्पल आपको आपकी डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही पिन क्रिएट कर ले और कंटिन्यू करें तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका डिजिलॉकर अकाउंट है वो बन चुका है और आप यहाँ पर देखेंगे आपकी सभी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो आप जिस इन्फॉर्मेशन का एक्सेस देना चाहते हैं यूपी पुलिस को उसको आप टिक कर देंगे। जैसे कि जो आपके डिटेल्स डिजिलॉकर अकाउंट के ऊपर अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आकर के आप इन सभी को सिलेक्ट कर देंगे, यानी कि जिस डिटेल को आप देना चाहते हैं उसके ऊपर टिक कर देना और फिर अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद में आपका यहाँ पर डिजिलॉकर के माध्यम से सत्यापन हो जाएगा। तो गाइज मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया कि कैसे आपको आपका सत्यापन करना है डिटेल्स का। अब मैं यहाँ पर अगेन अपनी इन्फॉर्मेशन से आपको सत्यापन करके बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको नेशनलिटी के अंदर आना है और यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल प्रमाण पत्र में पूरा नाम, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके अंदर पूरा नाम क्या है वो पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। वही नाम डालिएगा जो आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर हो। अगर 10th के सर्टिफिकेट के अंदर अलग नाम है तो आप अलग नाम यहाँ पर भरिएगा। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो जो भी है डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। एंड देन आप यहाँ पर देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम है वो आप एंटर करेंगे। फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने को बोला है। और गाइज मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी डिटेल्स आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है और आपको उसको मैच करानी है तो अभी के लिए आप यहाँ पर आई एग्री कर दीजिए कि मुझे पता है कि मेरी डिटेल आधार के साथ में मैच नहीं हो रही है, क्योंकि मेरी आधार कार्ड के साथ में नाम DOB अलग है और मेरे 10th के सर्टिफिकेट में डिटेल्स अलग है। तो आप आगे उसके बावजूद भी बढ़ सकते हैं। बाद में चाहे तो आप आपकी डिटेल्स 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग करा लीजिएगा। तो आप यहाँ पर आपका पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा है उसका एक डेमो आप यहाँ पर देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल
कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है जिसमें कि जैसे कि मैंने बताया कि छोटा अक्षर भी होना चाहिए, बड़ा अक्षर भी होना चाहिए, डिजिट भी होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। पासवर्ड की लेंथ आपकी 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पर बनाया दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर डालने के बाद कंफर्म पासवर्ड में दोबारा डालेंगे और फिर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अभी भरी है वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। आप इन सभी जानकारी को डबल चेक कर ले क्योंकि बाद में आपको एडिट का मौका नहीं मिलेगा, ये क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप रजिस्ट्रेशन के समय भरते हैं। तो अब आप यहाँ पर टिक कीजिए और फिर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद देखेंगे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन होना है। लॉगिन आप 3 तरीके से हो सकते हैं, एक है लॉगिन विद अकाउंट, दूसरा है लॉगिन विद आधार आईडी और तीसरा है लॉगिन विद डिजी लॉकर। तो जिस भी माध्यम से आपको लॉगिन होना है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो मेरे सामने वाला इंटरफेस आया है। आप भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो माध्यम चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं लॉगिन होने के लिए। तो अगर आप यही वाला माध्यम सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस डालना है और फिर जो पासवर्ड आपने अपनी मर्जी से भी बनाया क्रिएट अकाउंट करते समय वो पासवर्ड आप डालेंगे। फिर आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप सिलेक्ट करेंगे कि आप किसके ऊपर ओटीपी चाहते हैं लॉगिन होने के लिए, ईमेल या फिर नंबर। तो मैंने यहाँ पर नंबर सेलेक्ट किया, उसके बाद में उसी के ऊपर आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। गाइज लॉगिन करने के बाद में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में आपकी होमगार्ड की वैकेंसी देखेंगे, पर वो तब देखेंगे जब आपका होमगार्ड का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा जहाँ पर आपको स्टार्टिंग डेट दी जाएगी और लास्ट डेट दी जाएगी। अभी के लिए सिर्फ ओटीआर करने को आपको बोला है। अगर आप होमगार्ड पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको चिंता नहीं करना है, जैसे आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा। और फिर आप होमगार्ड की वैकेंसी पर कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में मेरे ही चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। अभी के लिए आप ओटीआर कर लीजिए। अगर आपका पहले से है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से अपनी होमगार्ड की जो तैयारी है वो करते रहिए। सो गाइज ये थी आपकी यूपी पुलिस होमगार्ड ओटीआर के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।